अगर आप एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 9 वाट का क्रॉम्पटन का एलईडी बल्ब है जिसे 6/10/2021 को परचेज किया गया था। इसमें क्या फॉल्ट है, चलिए इसे हम टेस्टिंग होल्डर में लगाकर देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जब मैंने इसे टेस्टिंग होल्डर में लगाया तो लो लाइट के साथ हल्की हल्की सी ब्लिंकिंग हमें दिख रही है। तो इस तरह की जो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करके इस एलईडी बल्ब को रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इसका डिफ्यूज़र हमें निकालना होगा। डिफ्यूज़र को यहाँ पर एलईडी बल्ब की हाउसिंग के साथ पेस्ट किया होता है, लेकिन कई बार ये हाथों से प्रेस करके भी आसानी से निकल आता है। आप देखेंगे इस तरह से हमने इसे निकाल दिया है। चलिए डिफ्यूज़र को हम रख देते हैं। क्रॉम्पटन के इस एलईडी बल्ब में जो एमसीपीसीबी लगी है उसमें एक कनेक्टर लगा है। हाउसिंग में ड्राइवर के आउटपुट के पिंस निकले हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे। ये पिंस हमारे एमसीपीसीबी के कनेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। चलिए इसे मैं टेस्टिंग होल्डर में लगाकर आपको टेस्ट कराता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसे टेस्टिंग होल्डर में लगाया तो एमसीपीसीबी की कुछ एसएमडी एलईडी हल्की सी ग्लो हो रही है, बाकी कुछ बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रही। ऐसी फॉल्ट मुख्यतः एसएमडी एलईडी के ड्राई सोल्ड होने या फ्यूज होने की वजह से आती है। तब आप एक मिस्टेक करते हैं। आप क्या करते हैं, चिमटी लेते हैं और एक एक एसएमडी को सॉर्ट करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी एसएमडी एलईडी हमारी एमसीपीसीबी में फ्यूज है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। किस वजह से आपको ऐसा नहीं करना है इसका मैं अभी आपको प्रॉपर रीजन दूंगा, लेकिन उससे पहले हम ड्राइवर द्वारा आउटपुट जो एमसीपीसीबी में आ रहा है उसके वोल्टेज चेक करते हैं। मल्टीमीटर को मैंने डीसी सेक्शन में सिलेक्ट किया है और यहाँ पर हम ड्राइवर का आउटपुट वोल्टेज चेक करने वाले हैं। मल्टीमीटर में आप देखेंगे 114 वोल्ट ड्राइवर द्वारा एमसीपीसीबी को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर 9 एसएमडी एमसीपीसीबी वाले जितने भी एलईडी बल्ब होंगे उनमें लगे ड्राइवर एमसीपीसीबी को 100 वोल्ट के लगभग प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये एलईडी बल्ब जो है इसका ड्राइवर बिल्कुल सही है और इसकी एमसीपीसीबी में कोई एलईडी फ्यूज है और आप उस फ्यूज एसएमडी को चिमटी से शॉर्ट करके पता करने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है कि ड्राइवर के कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है वो फ्यूज एसएमडी के शॉर्ट होते ही जो दूसरी एसएमडी एमसीपीसीबी में लगी हैं उन पर स्पाइक की तरह पहुंचता है। और जैसा कि हम जानते हैं एसएमडी एलईडी बहुत ही सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें करंट और वोल्टेज कांस्टेंट जाना चाहिए। इस तरह से फ्यूज एसएमडी एलईडी को सॉर्ट करके फाइंड करने का प्रोसेस बिल्कुल ही गलत है। इससे दूसरी एसएमडी एलईडीज पे गलत इंपैक्ट पड़ता है और ऐसा आपको तब तो बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप उस फ्यूज एसएमडी को सॉर्ट करके एलईडी बल्ब को रिपेयर करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सॉर्ट करके टेस्ट नहीं करना है, आपको इस तरह का एसएमडी एलईडी टेस्टर का इस्तेमाल करना है। इसको कैसे बनाया जाता है इस पे मैंने डिटेल वीडियो डाला है आई बटन में और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैं अभी और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूं। पहले आप देखेंगे इसमें जो एसएमडी एलईडी लगी हैं उनमें नंबर्स लिखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। हम D1 को सबसे पहले टेस्ट करेंगे। आप देखेंगे एसएमडी एलईडी ग्लो हो रही है, यानी ये एसएमडी एलईडी सही है। इसी तरह से हम इस एसएमडी एलईडी टेस्टर के द्वारा एक एक एलईडी को टेस्ट करते जाएंगे। जो एसएमडी एलईडी हमारी ग्लो नहीं करेगी उसे हम पहचान लेंगे कि ये एसएमडी एलईडी फ्यूज है। आपको इसे इस तरह से पलट कर भी टेस्ट करना होता है। जैसे अगर कोई एसएमडी एलईडी ग्लो नहीं हो रही है तो उसे आप पलट कर टेस्ट करेंगे। क्योंकि एमसीपीसीबी में सभी एसएमडी एलईडी आपस में सीरीज में होती हैं, लेकिन ट्रैक्स कुछ इस तरह से भी हो सकती हैं कि हमें एसएमडी एलईडी उल्टी एमसीपीसीबी में लगानी पड़े। यहाँ पर आप देखेंगे ये एसएमडी एलईडी इस साइड से नहीं ग्लो हो रही है। अब हम इसे पलट कर टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये इस तरफ से भी ग्लो नहीं कर रही। जो एसएमडी एलईडी दोनों ही साइड से ग्लो ना करे इसका मतलब वो एसएमडी फ्यूज है। तो ये हमारी फ्यूज एसएमडी हमने पता कर ली। अब हम नेक्स्ट एसएमडी टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्लो कर रही है, इसके बाद नेक्स्ट ये भी ग्लो कर रही है। इसको टेस्ट करते हैं। आप देखेंगे कि इस साइड से ग्लो नहीं कर रही है, अपोजिट साइड से हम टेस्ट करते हैं तो ये ग्लो कर रही है। तो इस तरह से आपको एक बात का और ध्यान देना है कि सभी एसएमडी एलईडी एक समान ग्लो होनी चाहिए। अगर एक समान ग्लो नहीं हो रही तो इसका मतलब उसमें कुछ एसएमडी जो हल्की ग्लो हो रही हैं वो वीक हो चुकी हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा D2 और D3 एलईडी जो है ये हल्की ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रही थी। ऐसी स्थिति में हमें पूरी एमसीपीसीबी ही रिप्लेस करनी होगी। लेकिन अगर सभी एसएमडी एलईडी एक समान ग्लो होती और एक फ्यूज होती तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आई बटन में और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में बताए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप फ्यूज एसएमडी को सॉर्ट करके भी इस एमसीपीसीबी को दोबारा से यूज कर पाएंगे। क्योंकि हमें एमसीपीसीबी ही रिप्लेस करनी है और ये एमसीपीसीबी 1 वाट 9 एलईडी वाली है
तो हम इसे रिप्लेस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको SMD LED के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जिससे कि आप ये पहचान कर पाएँ कि जो SMD LED आपके LED बल्ब में लगी थी वही आप लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे L3 SMD LED, आप ध्यान से देखें, इसमें आप देखेंगे अंदर 3 सेमीकंडक्टर्स हमको दिख रहे हैं। इसका मतलब ये SMD LED 9 वोल्ट पर ऑपरेट होगी। अब जो भी LED बल्ब ज़्यादातर प्रचलन में है उनमें 1 वाट और 9 वोल्ट की ही SMD LED का उपयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये 7 वाट का MCPCB है और इसमें जो SMD LED लगी है उसमें भी 3 सेमीकंडक्टर आपको दिख रहे होंगे। ये भी SMD LED 9 वोल्ट और 1 वाट की है। तो इस तरह से आप MCPCB की SMD LED को फाइंड कर सकते हैं। अगर एक सेमीकंडक्टर है तो वो 3 वोल्ट वाला होगा, अगर 2 हैं तो 6 वोल्ट। इस LED बल्ब की MCPCB में 9 वोल्ट 1 वाट की SMD LED का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हम 9 वोल्ट और 1 वाट वाली SMD LED वाली MCPCB को रिप्लेस कर सकते हैं। जब हमने इस MCPCB की SMD LED को टेस्ट किया था और वो अगर एक समान ग्लो करती तो हम इसी MCPCB की उस फ्यूज SMD को शॉर्ट करके ड्राइवर में कुछ परिवर्तन करके इस LED बल्ब को रिपेयर कर सकते थे। मैंने आई बटन में उस वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को देखकर आप रिपेयरिंग प्रोसेस फॉलो करके LED बल्ब को लॉन्ग लास्टिंग चला सकते हैं। बस आपको ड्राइवर में करंट सेंस रेजिस्टेंस में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। वीडियो में मैंने डिटेल में सारी जानकारी दी है। चलिए अब हम अपने LED बल्ब में MCPCB रिप्लेस करते हैं। MCPCB रिप्लेस करने से पहले हमें ये पुरानी MCPCB रिमूव करनी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे MCPCB में 2 स्क्रू लगे हैं, इनको हमें अनस्क्रू करना होगा। मैं इन्हें अनस्क्रू कर लेता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि जो MCPCB है वो थर्मल ग्लू की सहायता से हीट सिंक के साथ चिपकाई गई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करते हैं और आपको आसानी से इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन आप उन्हें बाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप कैटलॉग का लिंक दिया है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उन्हें सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। MCPCB को हमने निकाल दिया है, थर्मल ग्लू यहाँ पर हीट सिंक में चिपका हुआ है, इसे भी हमें स्क्रैच कर निकालना होगा। मैं इसे निकाल देता हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ड्राइवर के पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन आपको पहले से ही मार्कर से लिख लेना। ये पॉजिटिव साइड है, मैंने लिख दी है। ऐसा करने से आपको मल्टीमीटर से बार बार टेस्ट करने का झंझट नहीं रहेगा। यहाँ पर अब हम थर्मल ग्लू का ही इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो थर्मल पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थर्मल ग्लू है, ये थर्मल पेस्ट से इसलिए बेहतर होता है क्योंकि ये एक बार MCPCB को हीट सिंक के साथ चिपका लेगा तो वहाँ पर थर्मल पेस्ट जो होता है वो कुछ टाइम बाद सूख जाता है। इसमें क्या है कि इसमें MCPCB अच्छे से हीट सिंक के साथ कनेक्ट रहती है। अब हम ये 9 वाट की जो MCPCB है इसे डायरेक्शन देखकर हीट सिंक पर माउंट कर देंगे, साथ ही स्क्रू भी लगा देंगे। मैं दोनों स्क्रू जो हैं इन्हें पहले की तरह लगा देता हूं। जैसा कि आप देख पाएंगे मैंने हीट सिंक पर MCPCB को प्लेस कर दिया है। अब हम यहाँ पर कनेक्शन करने वाले हैं, तो डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। इस साइड का ये पॉजिटिव है और दूसरी साइड का निगेटिव। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पिन्स हैं इन्हें हम कट करेंगे, काफ़ी लंबी पिन्स हैं, इनको हम कट कर देंगे और इनके साथ ही अब हम वायर जो है वो कनेक्ट करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप वायर कनेक्ट करेंगे वो सिलिकॉन वायर होने चाहिए। तो ये पुराने ड्राइवर में ही आपको मिल जाएंगे, इन्हीं वायर्स का आप इस्तेमाल करें। चलिए अब मैं MCPCB के साथ इन वायर्स को कनेक्ट कर देता हूं और फाइनली अब हम यहां पर इस LED बल्ब की टेस्टिंग करने वाले हैं। चलिए अब हम इसे टेस्टिंग होल्डर में कनेक्ट करते हैं। आप यहां पर जो पावर मॉनिटर है उसमें वोल्टेज देख पाएंगे। मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट करता हूँ। कैमरे में ये फ्लिकरिंग करता हुआ दिखेगा, लेकिन मैंने हाथ को ऊपर रखा हुआ कि कैमरे में लाइट डायरेक्ट ना पड़े। आप पावर मॉनिटर में 8.6 वाट देख पाएंगे और ये LED बल्ब हमने प्रॉपर तरीके से रिपेयर किया है। अब ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। मैं इसमें डिफ्यूजर जो है उसे लगा देता हूँ। मैं इसे होल्डर से निकाल कर डिफ्यूजर जो है उसे भी पहले की तरह लगा देता हूँ। इस तरह से आपने देखा क्रॉम्पटन का ये LED बल्ब प्रॉपर वे में हमने रिपेयर किया है, ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। ऐसे ही हम ऊषा के इस LED बल्ब को भी रिपेयर करेंगे, लेकिन मैं उसका रिपेयरिंग वीडियो ZeroLab 2.0 चैनल पर अपलोड करूंगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉम्पटन का जो LED बल्ब हमने रिपेयर किया था वो बेहतरीन काम कर रहा है। ऊषा के इस LED बल्ब में क्या प्रॉब्लम है, चलिए इसे भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें लो लाइट की प्रॉब्लम है और इसका रिपेयरिंग वीडियो जल्द ही ZeroLab 2.0 चैनल पर आ जाएगा। अगर आप प्रोफेशनल वे में LED बल्ब की रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनाई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।